जब स्वर्णिम दूनों के विस्तार में, जहां जोर दाने वाला सूरज शासक है और बदलती रेतें पुराने रहस्यों को बोलती हैं, वहां एक विनम्र अरबी आदमी था जिसका नाम खालिद था, और उसका वफादार साथी एक शानदार ऊंट जिसका नाम अमीर था। खालिद एक परिपक्व यात्री था जो अनुगमन और ज्ञान के साथ अथाह मैदान को नेविगेट करता था, जो वर्षों की अनुभव से प्राप्त हुआ था। साथ में वह और अमीर बारिशों के गर्मियों में उसकी ध्यानित ध्यानित गाता रहता था। उसकी सुरीली आवाज डेजर्ट की चुप्पी में गूंजती थी, और जब उत्तर में अमीर लाजवंती रहते थे, उसके रिदमरोड़ कदम खालिद के ट्यून के साथ मेल खाते थे। एक दिन जब वे सोने के डूनों के बीच से चलते थे, तो उन्हें डेजर्ट में एक प्राचीन उधम बहादुरता मिली, फैले हुए खजाने के पेड़ों और क्रिस्टल स्पष्ट जल के बीच। यह देखने लायक था, एक आश्रय था, एक कूटनीतिक जन्नत में। लेकिन उनका आराम का लम्हा छोटा था, क्योंकि उधम के छाया में एक दल घुड़सवार आतंकवादी अपनी दृष्टि में लालसा और द्वेष से चमकते उन्हें घेर लिया। क्षणिक तरीके से उन्होंने खालिद और अमीर का अपहरण किया, अपने मूल्यवान धन की चोरी करने के इरादे से, और उन्हें बेदर्द डेजर्ट में परेशान करने के इरादे से। हालांकि खालिद बिना लड़ाई किए नहीं हार गया। अपने दिल में हिम्मत के साथ और अल्लाह में आस्था के साथ उसने अपना सिर ऊंचा किया, अपने वफादार साथी के साथ उसकी खासियत को नकारते हुए। जंगल के अंधेरे में खालिद की अपरिहार्य विश्वास अल्लाह की तरफ से उत्पन्न एक चमक के साथ ताल में आया। उसने अपने पूर्वजों की शक्ति को बुलाया और जंग के बजाय पास हो गए। और जब सब कुछ हार माना जाता है, एक चमत्कार होता है। जैसे ही आतंकवादियों ने आगे बढ़ा, एक अचानक बादल किस्मत की चट्टान बजी। एक रेत की तूफान ओआमप्राय बाजार में उड़ गया। रेत की तूफान के बीच हाल्य हाल और गुस्सा धूल के विस्तार के बीच में आतंकवादियों ने हिचकोले उनके आगे बढ़ने के लिए रोक दिया गया। अव्यवस्था के बीच खालिद ने मौका पकड़ा, अपने अमीर को भाग्यशाली तरीके से संरक्षित करते हुए अपनी सुरक्षा में ले लिया। और जब तूफान सुधरा और डेजर्ट एक बार फिर से चुपचाप हो गया, तो खालिद और अमीर विजयी निकले। उनका बंधन कभी भी पहले से मजबूत, उनके दिल आभास में आभास था कि उनकी जिंदगी को बचाया गया। उस दिन के बाद खालिद और अमीर अपने डेजर्ट की यात्रा जारी रखते हैं। उनके आत्मा टूटने के मामले में उनके दिल धन्यवाद भरे होते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को बचाया था, क्योंकि वे जानते थे कि चाहे रास्ता जितना ही अज्ञेय क्यों न हो, जब तक उनके पास एक दूसरे हो तो वे हमेशा घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। और इस तरह बेहद डेजर्ट आसमान के नीचे खालिद और अमीर आगे बढ़ते हैं, उनकी किस्मत की रेतों में उनकी कहानी के साथ बांधते हैं, उनकी कहानी को पीढ़ियों के लिए सुनाने के लिए निर्धारित होते हैं।